पिताजी, हम 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़ा खाना दे देंगे? हाँ बेटा, आज भी और रोज भी। फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज 3 अनाथ बच्चियों को खाना खिलाते थे। 25 साल बाद उसी ढाबे के सामने 3 लग्जरी कारें आकर रुकीं। गाड़ी से उतरी 3 अमीर महिलाओं ने उस गरीब बूढ़े आदमी के पैर छुए और उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामपुर की तंग गलियों के बीच बना वो छोटा सा घर, जहां चमेली की बेल मुख्य द्वार पर लिपटी रहती थी, जानकी और माधव का आशियाना था। माधव के लिए वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उसके सपनों का मंदिर था। जानकी, जो एक निजी दफ्तर में मामूली क्लर्क थी, स्वभाव से बेहद सरल और मृदुभाषी थी। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में प्रेम तो बहुत था, लेकिन घर के आंगन में वो किलकारी नहीं गूंजी थी जिसकी हसरत हर इंसान को होती है। माधव अक्सर शाम को खिड़की के पास बैठकर पड़ोस के बच्चों को खेलते देखता और चुपके से अपनी सूनी गोद के बारे में सोचकर आह भरता। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी तैर जाती, जिसे वो दुनिया से छिपाए रखता था। इस वीरानी को और भी गहरा कर देते थे उसके ससुर दीनानाथ जी। दीनानाथ जी का व्यक्तित्व किसी सख्त चट्टान जैसा था, जिसकी कड़वाहट माधव को रोज सहनी पड़ती थी। एक सुबह जब माधव आंगन की सफाई कर रही थी, दीनानाथ जी ने ताना मारते हुए कहा, 5 साल हो गए माधव। जानकी ने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जो उसे वंश दे पाती, तो आज मेरी बूढ़ी आंखों को अपने पोते का मुंह देखने को मिल जाता। तू तो पत्थर की मूरत निकली, जिससे सिर्फ उम्मीदें टूटती हैं। माधव के हाथ से झाड़ू छूट गया। उसकी पलकें भीग गईं, पर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे से रसोई में चली गई और अपनी सिसकीन को आंचल में दबा लिया। जानकी अपने पति की इस खामोश पीड़ा को समझती थी। एक रात उसने माधव का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माधव, मैं तुम्हें इस घुटन भरे माहौल से दूर ले जाना चाहती हूँ। चलो कुछ दिन मनाली की वादियों में बिताते हैं। वहां का सुकून शायद तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दे। माधव ने मना करने की कोशिश की, पर जानकी की आंखों में छिपे प्यार को देख वो टाल न सकी। मनाली की बर्फीली हवाओं और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच वे 10 दिन किसी जादू की तरह बीते। वहीं एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एक सिद्ध पहाड़ी बाबा से हुई। बाबा की सफेद दाढ़ी और शांत आंखों ने जैसे माधव के अंतर्मन को पढ़ लिया। माधव की व्यथा जानकर बाबा ने उसे कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां दी और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए धीमे स्वर में कहा, धीरज रख बेटा, प्रकृति कभी किसी का हाथ खाली नहीं छोड़ती। अब तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, ये महादेव का संकेत है। उन शब्दों ने माधव के मुरझाए मन में उम्मीद की एक नई कोपल जगा दी। मनाली से लौटने के बाद माधव के दिन बदलने लगे। उसे अक्सर थकान महसूस होती और सुबह के वक्त जी मिचलाने लगता। एक दोपहरी जब वो घर का जाला साफ कर रहा था, अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आया और वो फर्श पर बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जानकी की गोद में पाया। जानकी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। वो उसे पानी पिलाते हुए घबरा कर बोली, माधव, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तभी अचानक जानकी के फोन की घंटी बजी। उसके दफ्तर से कॉल था। कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में भारी तकनीकी खराबी आ गई थी और उसका तुरंत पहुंचना अनिवार्य था। जानकी ने बेहद मजबूरी में माधव के माथे को चूमते हुए कहा, माधव, मुझे ऑफिस निकलना ही होगा। तुम टैक्सी करके पास वाले क्लिनिक चली जाओ, मैं सीधा वहीं पहुंचने की कोशिश करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरी जान। माधव अकेले क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए फाइल माधव की ओर बढ़ाई। मुबारक हो माधव जी, आप पिता बनने वाले हैं, डॉक्टर ने कहा। माधव को लगा जैसे पूरी कायनात थम गई है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उसने कांपते हाथों से तुरंत जानकी को फोन लगाया। जानकी उस समय अपनी कार से तेज गति में हाईवे पर थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, माधव ने चहकते हुए और सिसकते हुए कहा, जानकी, सुनिए, हम माँ बाप बनने वाले हैं। बाबा का आशीर्वाद सच हो गया। हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही जानकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कार के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, क्या सच माधव? मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। मैं अभी क्लिनिक आ रही हूं। हम साथ में अपनी इस नई जिंदगी का जश्न मनाएंगे। लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। फोन के दूसरी तरफ माधव को एक जोरदार चीख और फिर धातु के टकराने की भयानक आवाज सुनाई दी। जानकी, जानकी, माधव चिल्लाया, पर वहां सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। माधव क्लिनिक के बाहर बदहवास होकर सड़क पर दौड़ने लगा। बार बार कॉल मिलाता रहा, पर फोन नहीं लगा। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक पुलिस अधिकारी ने अत्यंत भारी आवाज में पूछा, क्या आप जानकी जी के पति हैं?
हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। आपकी पत्नी की कार एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई है। जानकी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। माधव के हाथ से फोन और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दोनों सड़क पर गिर गए। बारिश की चंद बूंदों ने उस रिपोर्ट को गीला कर दिया। कुछ ही पलों पहले जिसे पिता बनने का एहसास हुआ था, उसे क्या पता था कि उसी पल उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। न उसके पास आंसू थे, न ही आवाज, बस एक अंतहीन अंधेरा उसके सामने था। जानकी की मृत्यु का समाचार माधव के लिए केवल एक खबर नहीं, बल्कि उसके समूचे अस्तित्व का अंत था। अस्पताल का वो गलियारा, जहां कुछ घंटों पहले वो खुशी में झूम रहा था, अब किसी शवसान सा शांत और भयावह लग रहा था। वो एक बिस्तर पर निर्जीव सा पड़ा था। तभी कमरे का भारी दरवाजा धीरे से खुला और डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर ने माधव के पास आकर बहुत ही संवेदना भरी आवाज में कहा, माधव जी, खुद को संभालिए। अत्यधिक मानसिक आघात के कारण हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनते ही माधव के भीतर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। एक ही दिन में नियति ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अभी वो इस असहनीय पीड़ा को महसूस ही कर रहा था कि कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। ससुर दीनानाथ जी अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में माधव के प्रति नफरत और जहर भरा था। वे दहाड़ कर बोले, देख लिया अपनी मनहूसियत का तमाशा? खा गया ना मेरी जवान बेटे को? तू सिर्फ एक अपशगुन है माधव, जिसने इस घर की खुशियों को निगल लिया। अब यहां सहानुभूति का ढोंग मत कर। मुझे पता है तू अब जानकी की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा है, पर याद रखना, मैं एक अपशगुन मर्द को अपनी बेटी की कमाई को हाथ भी नहीं लगने दूंगा। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। माधव सन्न रह गया। दीनानाथ जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, निकल जा यहां से। अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कहीं भी मर जा, पर मेरे सामने फिर कभी मत आना। 3 दिन बाद जब माधव को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं थी। वो अस्पताल के गेट पर एक छोटे से थैले के साथ खड़ा था। उसने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ मुड़े हुए नोट मिले। ये वही पैसे थे जो जानकी ने उसे इमरजेंसी के लिए रखने को कहा था। उसने उन नोटों को सीने से लगाया और सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वक्त अपनी मदमस्त चाल से चलता रहा और माधव की जिंदगी की शाम और भी धुंधली हो गई। अब वो 70 साल का हो चुका था। उधर शहर में वो ताकतवर बिल्डर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने कांपते हुए उन तीनों बहनों को अपने पास बुलाया और सच बताया, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, माधव निर्दोष है। ये सुनते ही तीनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन उस पुरानी बस्ती में 3 चमक चमाती काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। लक्ष्मी, जो अब एक बड़ी डॉक्टर थी, सरस्वती जो वकील थी और दुर्गा जो बिजनेस वुमन थी, तीनों गाड़ियों से उतरी। लक्ष्मी भागकर माधव के पास पहुंची और वहीं कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ी। पिताजी, हमें मार लीजिए, हम अपराधी हैं। माधव ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से लक्ष्मी का चेहरा छुआ। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका था बच्चों, पर मेरा दिल उस दिन टूट गया था जब तुमने मेरे प्यार को ही झुठला दिया था। वे तीनों उसे सहारा देकर उन आलीशान गाड़ियों की ओर ले गईं। शहर पहुंचकर उन तीनों बहनों ने अपने सबसे बड़े बंगले का नाम माधव निवास रखा। माधव ने वहां एक आश्रम बनवाया जहां किसी भी अनाथ बच्चे को उसकी माँ बाप से दूर न किया जाए। आज माधव उसी आश्रम की रसोई संभालता है और उसकी तीनों बेटियां हर शाम उसके हाथ की वही सादी रोटी खाने आती हैं। जानकी की वो पुरानी तस्वीर अब आश्रम के मुख्य द्वार पर लगी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।